हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 11 12 जेई नीट यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो भाई बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को। तो यह है बेटा आप लोगों के लिए, जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आपके आसपास जितने भी आप लोग 11th में हो, बट कोई ना, आप लोग अगर 12th का पढ़ना चाहते हो और आपके आसपास के आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, जो भी अगर किसी में क्लास में है जो 12th के अंदर हमारे हैं, उनके लिए कल मैं लेके आ रहा हूं फिजिक्स की मैराथन, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं धमाकेदार तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस को, और उसी के साथ उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कैसे हमें एग्जाम के अंदर अप्रोच करना चाहिए और कैसे हमारी ट्रिक्स काम आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको पता है हर चीज की ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी चीज हम लोग करेंगे उसको जानेंगे कि कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और उसके अलावा कैसे हमें इसको हल करना है। तो जुड़ना ना भूलें। कल हमारी मैराथन होने वाली है 1 बजे दोपहर के अंदर। कितने बजे होने वाली है? कल 1 बजे दोपहर के अंदर होने वाली है। ये मान लीजिए जिन्होंने अगर फिजिक्स का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो लोग भी इसके अंदर बिल्कुल एग्जाम के अंदर बेटा परफॉर्म करेंगे, एकदम अच्छे से सारी चीजों को सीखेंगे, और एग्जाम के अंदर मैं बोलता हूं ना कि एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आ जाएंगे। क्या करके आएंगे? एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कल देखा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किया था। क्या किया था बेटा? कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किया था। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 है ये हमारा किसका है बेटा? क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, इसके अंदर भी बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे हैं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किया था, जिससे हम लोगों ने जाना कि कैसे अप्रोच रखनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार हमें एग्जाम के अंदर। तो भाई ये है मेरे बारे में। मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हुए मोर देन 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। तो उसी टीचिंग एक्सपीरियंस का आपको फायदा उठाना है, चीजों को समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है, और अच्छे से जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करना है। क्योंकि हमारी तो सिर्फ जीत तभी होगी जब हम पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएंगे, एग्जाम के अंदर बैठेंगे तब। ठीक है भाई? तो तैयार हो जाइए पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, फिर हमें क्या करना है, इसमें जो हमें चीजें दे रखी है उनको लिखना है गिवन डेटा के तौर पे, और फिर इसको हल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपके साथ मैं भी क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर हमारे पास 1 लीटर ग्लिसरीन है। क्या है? ग्लिसरीन है। उस पर जब दाब लगाया जाता है 9.8 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर के स्क्वायर लगाया जाता है। भाई ये क्या है? उसके ऊपर दाब लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? दाब लगाया जा रहा है, प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करा जा रहा है। ठीक है भाई? कितना है? 9.8 इंटू 10⁵। आगे बोला है तब इसके आयतन में 0.21 सेंटीमीटर क्यूब की कमी आ जाती है। भाई साहब, सेंटीमीटर क्यूब की कमी आ जाती है। अब देखो आगे कि सर ग्लिसरीन का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तथा संपीड़ितता का ज्ञात कीजिए। यह हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। तो जल्दी से एक बार ट्राई करो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे सोचना है कि मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल पढ़ा ही रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको ये प्रीमियर होगी, आपको सारे जो सेशन से बिल्कुल ऐसे ही लेना है जैसे कि भाई हम लोग लाइव इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है भाई? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो गिवन डेटा लिखिए और हमें बताइए क्या इसके अंदर चीजें हमें दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं आयतन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? आयतन की अगर मैं बात करता हूं तो आयतन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.21 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्या कह रहा है सर? ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? कमी कर रहा है। क्या कर रहा है? कमी वो कर रहा है। कितनी की कमी कर रहा है? 0.21 की वो कमी कर रहा है। ठीक है भाई? और उसके अलावा हमें क्या बोला है? उसके अलावा हमें बोला है कि सर इसके अंदर चीजें देखो। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि सर 1 लीटर है। क्या है? 1 लीटर ग्लिसरीन पर जब दाब 9.8 × 10⁵ न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये हमारा लगाया गया है। क्या किया है? लगाया गया है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे क्या लिखना है? ग्लिसरीन का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक करना है। क्या करना है? आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? के से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? के से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है? और यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कि सर आयतन प्रतिबल। क्या लिखते हैं बेटा? आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति। क्या है? आयतन विकृति। ठीक है भाई? आयतन विकृति। अब भाई साहब जब आयतन विकृति की बात आ गई है, आयतन विकृति की बात आ गई है और आयतन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो आयतन को हम लोग क्या लिख रहे थे कि सर हम लोग जब इसको लिख रहे थे तो लिख रहे थे डेल वी अपॉन वी। यही लिख रहे थे ना? याद है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। डेल वी अपॉन वी। क्लियर बात है?
अब यहां पे पढ़ो क्या बोल रहा है कि सर अगर ये लगाया मैंने इसके ऊपर 1 लीटर मेरा ग्लिसरीन था, लेकिन मैंने क्या किया भाई, जैसे ये 1 लीटर था, अब मैंने क्या किया कि सर ये जो 1 लीटर है, 1 लीटर मैंने इसके ऊपर क्या है, दाब लगाया, प्रेशर अप्लाई कराया। क्योंकि मेन चीज क्या है सर, आयतन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका आयतन है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इतना हम लोगों ने जाना था कि सर आयतन के अंदर क्या आ जाती है, कमी हमारी आ जाती है। और भाई क्लियर कट बोला है कि इतना क्या आ रही है, कमी आ रही है। इतनी क्या आ रही है बेटा, इसके अंदर कमी आ रही है। क्या बोल रहा है, इतनी क्या आ रही है, इसके अंदर कमी हमारी आ रही है। क्या हो रहा है बेटा, इतनी क्या आ रही है, इसके अंदर कमी हमारी आ रही है। अगर इसके अंदर इतनी कमी आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि सर अब इसके अंदर चीजें क्या होंगी। तो देखो भाई 1 लीटर है, ग्लिसरीन का दाब हमें दे रखा 9.8 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब भाई दाब का मतलब क्या है कि सर हम लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया है, और अप्लाई करने का मतलब क्या है कि एक्चुअली में ये हमें दे किसकी चीज रखी है सर, प्रतिबल के रेस्पेक्ट में दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रतिबल के रेस्पेक्ट में दे रखा है। आयतन विकृति है। अब यहां से देखिए, और ये जो हमारा है दूसरा क्या है सर, संपीड्यता। संपीड्यता को हमने किससे डिनोट किया था, बीटा से डिनोट किया था, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/k। क्या लिखते हैं बेटा, 1/k हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, बीटा से डिनोट किया था। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1/k। क्या होता है, 1/k हमारा होता है। यानी कि सर जो वैल्यू k की आई है उसको उल्टा करके लिख दो, उसको क्या करो, उल्टा करके लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आयतन प्रतिबल की अगर मैं बात करता हूं तो आयतन प्रतिबल यानी कि सर उस पर क्या चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसके उसके काम में कमी आ रही है। तो सर हम लोगों ने उसके ऊपर 9.8 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर का स्क्वायर हमने क्या किया है, ये किया। अब देखो जिसको अगर नहीं पता ना कि सर ये आप दाब ही क्यों ले रहे हो, क्यों दाब ले रहे हो, मेन चीज आती है सर दाब ही क्यों ले रहे हो भाई, तो इसके पीछे का एक रीजन बताता हूं, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, याद रखना मेरे भाई, याद रखना। क्योंकि जब मैं प्रतिबल की बात करता हूं, जब मैं प्रतिबल की बात करता हूं तो मेरे को बताओ प्रतिबल होता क्या है। सर प्रतिबल को हम लोग लिखते हैं F/A से। क्लियर बात है, लिखते हैं नहीं लिखते, F/A से लिखते हैं ना, सारे लोगों को पता है ना भाई, F/A से लिखते हैं। और F की अगर यूनिट की मैं बात करूं, F की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो भाई इसकी यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन। बोलो मेरे भाई क्या होती है, न्यूटन हमारी होती है। क्या होती है सर, न्यूटन हमारी होती है। क्लियर है, क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर आपने उसको क्यों बोल दिया कि वो प्रतिबल है, उसके पीछे का कारण एक्सप्लेनेशन जो है ना ये है। तो अब आगे देखो, एरिया की बात करता हूं। ए का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एरिया। क्या होता है, एरिया। और एरिया की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, एरिया की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो इसकी यूनिट क्या होती है सर, अगर हम लोग मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, मीटर का स्क्वायर। क्लियर बात है ना भाई, क्यूब होता था मीटर क्यूब हो जाता। बोलो क्लियर है, बोलो चमका या नहीं चमका, चमक गया ना भाई। अगर ये चमक गया है ना तो अब यहां से देखो कि सर अगर ये मेरा बन गया है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर कंबाइंड यूनिट लिखना चाहूं तो सर ये हमारा हो जाएगा N/मीटर का स्क्वायर। बोलो भाई चमका है नहीं चमका। अगर मैं प्रतिबल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रतिबल की मैं बात कर रहा हूं, और ये कौन सा प्रतिबल है, आयतन प्रतिबल की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आ जाता है सर, N/मीटर का स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है नहीं, N/मीटर का स्क्वायर आ गया ना भाई। अगर ये आ गया है तो मेरे को एक चीज बता दो मेरे भाई, सारे लोग एक बार बता दो कि क्या आप लोगों को इसमें ये दिखना है नहीं रहा, ये क्या आप लोगों को दिखा नहीं, ये आपको दिखा नहीं कि सर N/मीटर का स्क्वायर। बोलो भाई दिखा था या नहीं दिखा था, बोलो मेरा स्टूडेंट है वो जो क्वेश्चन को मैंने बोलता हूं कि हमेशा उसको एक बार पढ़ो, तो क्यों पढ़ने के लिए बोलता हूं, क्योंकि सारा डेटा दिया हुआ है। क्या दे रखा है सर, N/मीटर का स्क्वायर दे रखा है। यानी कि सर ये जो पूरा वैल्यू है ना 9.8 इंटू 10⁵, ये एक्चुअली में है किसकी, ये आयतन प्रतिबल की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, आयतन प्रतिबल की वैल्यू दे रखी है। यानी कि सर इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है, कितनी मिल गई है, 9.8 इंटू 10⁵, 9.8 इंटू 10⁵। क्लियर बात है, क्लियर बात है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना भाई। अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूं आयतन विकृति की। अब भाई साहब एक चीज मुझे बताओ, आयतन विकृति की बात है, आयतन विकृति की बात है, और आयतन विकृति को मैंने क्या डिनोट करवाया था आपसे, आयतन विकृति की मैं बात करता हूं तो आयतन विकृति को मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सर ये हमारा क्या होता है, आयतन विकृति जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं -ΔV/V, और ये जो V होता है, ये माइनस होता है, ये हमें डिनोट करता है कमी को। किसको, कमी को डिनोट करता है। माइनस क्या बता रहा है कि इसके अंदर कमी आई है। क्या डिनोट करता है कि सर इसके अंदर क्या आई है बेटा, कमी आई है। अगर इसके अंदर ये कमी आई है, अगर इसके अंदर ये कमी आई है तो आप देखो क्या है, उसके अंदर कमी आई है, तो यहां पे वर्ड क्लियर बोल दिया कि सर कमी, तो कमी है भाई, क्लियर कट बोल दिया है उसने, हमें बता दिया है कि क्या हुआ है, कमी इसके अंदर आई है।
ठीक है, अब पढ़ो कि सर इसमें आया क्या है एक्चुअली में। सर इसके आयतन में 0.21 सेंटीमीटर की कमी आई है, सेंटीमीटर क्यूब की कमी आई है। यानी कि सर एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो ये जो 0.21 है, ये जो 0.21 है, ये क्या है, कमी है। क्या है ये, हमारी क्या है, कमी है। क्लियर बात है नहीं है, कमी है, ये हमारी क्या है, कमी है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर ये हमारी कमी है, अगर कमी की बात की गई है और वॉल्यूम में कमी आ रही है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम में कमी आ रही है, ठीक है, वॉल्यूम में कमी आ रही है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं कि सर इसके एरिया कितना हो सकता है, थोड़ी देर के लिए लॉजिकली सोचना। अब पहले क्या है कि सर इसके वॉल्यूम में कितनी कमी आ रही है, ये 0.21 की कमी आ रही है। और किसमें आ रही है बेटा, वॉल्यूम में कमी आ रही है। किसमें आ रही है, वॉल्यूम में कमी आ रही है। किसके अंदर आ रही है बेटा, वॉल्यूम में कमी ये आ रही है। किसके अंदर आ रही है, वॉल्यूम में ये कमी आ रही है, ठीक है। वॉल्यूम में अगर ये कमी आ रही है तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताना, एक चीज मुझे बताना, क्लियर हो जाएगी सारी चीज कि सर यहां पे क्या बोला है, सर ये क्या बोला है, सेंटीमीटर से क्या कर रहा है, इसको सेंटीमीटर से क्या कर रहा है, सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। मेन चीज तो यही है, हमारा सारा चीज क्या कहता है कि सर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर से क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे देखो, सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो मेरे भाई, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻2 से इंटू कर दूंगा। बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो ये डेटा चमका या नहीं चमका, बोलो ये डेटा चमका या नहीं चमका, चमक गया ना भाई। अब चमक गया है तो वॉल्यूम की बात कर रहा है वो भाई, हमें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये जो 2 है ना, इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी वॉल्यूम, क्योंकि पावर क्या, सर सेंटीमीटर का क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब है, यानी कि सर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। यानी कि इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 गुना 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो मेरे भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका, चमक गया ना भाई। 1 गुना 10⁻⁻6 ये कब है, 1 सेंटीमीटर के लिए, ये कब है, 1 सेंटीमीटर के लिए। और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया था, वो कमी कितनी हो रही थी, कमी की अगर मैं बात करूं तो कमी हमारी हो रही थी सर 0.21 की। कितनी हो रही है, 0.21 की हो रही है। कितनी हो रही है, 0.21 की अगर हमारी कमी हो रही है तो ये हमारा क्या है सर, सेंटीमीटर के अंदर है। और ओवरऑल इसको क्या लिख दूंगा, 0.21 गुणे 10⁻⁻6। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, बोलो मेरे भाई क्लियर है या नहीं है, ये चीज क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। अब एक चीज थोड़ा सा दिमाग में सोचना भाई, मेरे दिमाग में सोचना कि सर ये हमारी क्या हो रही है, कमी को डिनोट कर रहा है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। अगर इसकी मैं बात करूं तो वॉल्यूम की कमी आ गई है, क्लियर बात है। अगर ये क्लियर बात है, अब बात आती है कि सर आयतन क्या होगा। मेन चीज है कि सर ये तो कमी हमने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बता दी, तो आयतन हमारा क्या होगा, आयतन हमारा क्या होगा। तो आयतन की अगर मैं बात करता हूं भाई, आयतन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा कि सर अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो 10⁻⁻3 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 हमारा हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहां से देखिए अब क्या बन गया कि सर अगर मैं इसको देखूं तो ये वॉल्यूम वाले रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कमी कितनी थी, 0.21 है। कितनी है, 0.21 है। और ये आयतन होती है, ये हमारी क्या हो जाती है सर, आयतन अगर विकृति की मैं बात करता हूं, आयतन अगर मैं विकृति की बात करता हूं, आयतन विकृति की मैं बात करता हूं तो ये कैसे आ जाएगा, आयतन विकृति की अगर मैं बात करता हूं भाई तो कितना आ जाएगा सर, आयतन विकृति क्या होती है, डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, डेल वी अपॉन वी, ठीक है ना, ठीक है या नहीं है, जल्दी बताओ, यही है, यही है या नहीं है। अगर ये है तो अब देखो यहां से सर डेल वी कितना निकला है, क्योंकि माइनस हमें बता दिया है सर क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है वो। तो 0.21 गुणा में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, अपोन में क्या आ जाएगा भाई, अपोन में क्या आ जाएगा। बोला है सर 1 लीटर ग्लिसरीन पर जब दाब लगाया जाता है 9.1 तो उसके आयतन में 0.21 सेंटीमीटर की क्यूब की कमी आ जाती है, ये हमारी आ जाती है। तो भाई अपोन में क्या आ जाएगा सर, अपोन में आ जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, क्योंकि वॉल्यूम की बात की गई है, वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है भाई, वॉल्यूम की बात की गई है। बोलो भाई क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना तो अब यहां से देखो कि सर ये अगर ऊपर जाएगा, वॉल्यूम की बात की गई है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है, वॉल्यूम को आप लोग कैसे डिनोट करते हो, यहां पे बोला है कितना है सर, 1 लीटर की बात है, 1 लीटर की बात है ना भाई, 1 लीटर की बात है नहीं है, क्लियर बात है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा सर, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होते ही कितना हो जाएगा सर,
क्योंकि देखिए ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, -6 है प्लस 3 है, हट जाएगा, कितना बच जाएगा, गुणे में आ जाएगा 10 की घात -3। बोला 10 की घात -3, बोला 10 की घात -3, बोला 0.21 गुणे 10 की घात -3। बोला चमका या नहीं चमका? बोलो भाई चमका या नहीं चमका? बोलो भाई चमका या नहीं चमका? अगर ये चमक गया है ना, अगर ये चमक गया है तो अब देख लो यहां से चीजें बस क्लियर हो जाएगी। अब देख लो चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि k की वैल्यू पूछी है। तो k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर हमारा हो जाएगा बेटा, यहां से अगर मैं बात करूं तो सर आयतन प्रतिबल कितना है? 9.8 इंटू 10⁵, 10⁵ अपोन में कितना आ जाएगा भाई? 0.21 गुणा में 10 की घात -3, 10 की घात -3। अब ये देखो 10 की घात -3 है, 10 की घात -3 है, ऊपर जाएगी सर प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा? 9.8 डिवाइडेड बाई 0.21 और गुणा में क्या हो जाएगा? 10 की घात 8। क्यों हो जाएगा सर? माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का, माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर है ना भाई? क्लियर है? 9.8 है। अब कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4.7 गुणे 10 की घात 9, 4.7 गुणे 10 की घात 9। कितना आ जाएगा बेटा? 4.7 गुणे 10 की घात 9। ठीक है भाई। अब यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी जब मैं प्रतिबल की बात करता हूं? इनकी यूनिट क्या आने वाली है ये बताओ भाई, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, यूनिट क्या आने वाली है? यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी? अगर आप लोगों ने देखा कि सर अगर मैं बात करूं यहां वॉल्यूम है, यहां वॉल्यूम है, तो भाई ये तो कैंसिल कर देंगे अपने आप को। अब यहां देखिए यहां पे क्या है सर? F/A लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? F/A लिखते हैं, F/A लिखते हैं। तो ये F की क्या होती है? न्यूटन होती है, और A की हम लोग बात करें तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सर फाइनली इसका क्या बन जाएगा? N/मीटर का स्क्वायर। बोलो भाई चमका या नहीं चमका? बोलो मेरे भाई चमका या नहीं चमका? कि सर 4.7 गुणे 10 की घात 9 N/मीटर का स्क्वायर, N/मीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा? N/मीटर का स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? बोलो मेरे भाई चमका या नहीं चमका? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ, बोलो भाई चमका या नहीं चमका? ये हमारा जो आएगा ना बेटा, ये लगभग जब इसका भाग दोगे आप तो ये आएगा 46.6666 समथिंग आएगा। बट मैंने क्या करा? उसको राउंड फिगर में ले गया। क्या किया? राउंड फिगर में मैं उसको ले गया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया? 46 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 की घात 8 है ये, तो मैंने उसको 4.7 लिख दिया और गुणे 10 की घात 9, यानी कि 1 पावर इंक्रीज कर दिया। बोलो भाई चमका या नहीं चमका? चमक गया? अगर ये चमक गया है ना, तो अब देखो यहां से लास्ट जो चीज पूछी है सर, बी बराबर क्या है? बीटा का मान निकाल दो। ये जो होती है ना संपीड़ता, इसका मान तो क्या हो जाएगा? 1/k। तो k 1/k है, तो ये क्या आ जाएगा सर? 1 में 4.7 गुणा में 10 की घात 9। तो सबसे पहले इस 10 की घात 9 को ही ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 1/4.7 गुणा में आ जाएगा 10 की घात -9, 10 की घात -9। बोलो भाई क्लियर है नहीं है? बोलो भाई क्लियर है नहीं है? जल्दी से बताओ क्लियर है नहीं है? बोलो भाई क्लियर है नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है? तो ये हमारा कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आ जाएगा 2.13 गुणे 10 की घात -10। क्या आ जाएगा? 2.13 कितना आ जाएगा बेटा? 2.13 गुणा 10 की घात -10 और क्या आ जाएगा सर? पास्कल की घात -1। ठीक है भाई? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, अब फटाफट से उतार लो, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बता दो कि सर 2.13 गुणे 10 की घात -10, 2.13 गुणा 10 की घात -10 और पास्कल का इनवर्स, पास्कल का इनवर्स। बोलो भाई क्लियर है नहीं है? बेहतरीन सवाल था, लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, जो आप लोगों के लिए क्या था मेरे भाई? इंपॉर्टेंस रखता था, जिससे आप लोगों को एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने ये बेहतरीन सवाल लेके आया, जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा उसने हमें घुमा दिया। क्या किया? थोड़ा सा हमें घुमा दिया। क्या किया? थोड़ा सा हमें घुमा दिया। बोला भाई चमका या नहीं चमका? क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बेहतरीन है, पढ़ो क्या बोला है? 1 मिलीमीटर। भाई साहब क्लियर कट बोल दिया है, पहले तो बोला है 1 मिलीमीटर, बस क्या बोला है? 1 मिलीमीटर व्यास वाला तथा 10 मीटर लंबे धातु के तार। लंबे की बात आ गई है, क्या आ गई है? 10 मीटर लंबे। साथ के साथ में गिवन डेटा भी लिखते चलते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो कि सर गिवन डेटा क्या होगा। गिवन डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन डेटा क्या हो जाएगा भाई? देखेंगे जरा,
देखो गिवन डेटा क्या है सर, 1 मिलीमीटर व्यास। भाई व्यास की बात है, यानी कि सर डायामीटर दे रखा है, कितना है भाई डायामीटर, 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर मेरा डायामीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा भाई, 0.5 mm। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो सर ये हमारा हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा। यानी कि सर रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 mm। क्या हो जाएगा, 0.5 mm। ये हमारी क्या होती है भाई, रेडियस हो जाती है। क्या हो जाती है, रेडियस हमारी हो जाती है। डायामीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। डायामीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है। अगला बोला है तथा 10 मीटर लंबे, क्या बोला है, 10 मीटर लंबे, 10 मीटर लंबे धातु के तार के निचले सिरे पर 5 किलोग्राम का एक भार लटकाया जाता है। 5 किलोग्राम का क्या किया जाता है मेरे भाई, भार लटका रहा है। और भार लटका रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये हमें क्या दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है। और एम का वैल्यू कितना है, 5 किलोग्राम, यानी कि 5 kg। और जब kg हमने देख लिया तो यानी कि सर ये एक्चुअली में है क्या है हमारा, ये है हमारा मास। क्या है भाई, मास है हमारा। क्लियर बात है, मास है। आगे पढ़ो क्या दे रखा है, 10 मीटर लंबे धातु के तार के निचले भाग पर, 10 मीटर लंबाई है उसकी। लंबाई कितनी है बेटा, अगर लंबाई की मैं बात करता हूं तो कितनी है, 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। बोलो भाई, आगे पढ़ो क्या दे रखा है, लटकाने में लंबाई में 3.2 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है। 3.2 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, 3.2 मिलीमीटर की क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। यानी कि एक्चुअली में जो छोटा एल है वो हमारा कितना है, 3.2 मिलीमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है बेटा, तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिकलन कीजिए। यानी कि हमें फाइंड करना है यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये हमें फाइंड करना है भाई। तो बता दो क्या होगा, बता दो क्या होगा, क्योंकि डेटा जो है वो हम लोगों ने दे दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। और कन्वर्जन कैसे करोगे सर, इसको मीटर से सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। अब व्यास की बात है तो सर यहां पे हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है प्रतिबल, यानी कि सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि F अपॉन ए अपॉन में क्या होता है सर, L अपॉन एल। बोलो भाई क्लियर है। छोटा एल क्या होता है सर, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है वो, यानी कि जो चेंज आया है वो। एल क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ। एफ क्या है, जो एफ यानी कि फोर्स जो है। ए का मतलब क्या हुआ, एरिया। ए का मतलब क्या हुआ, एरिया। क्योंकि रेडियस की बात की है तो एरिया आना स्वाभाविक है, 100% आएगा। क्लियर बात है भाई। अब देखो यहां से एफ की बात करूंगा तो सबसे पहले इनको मैं लिख लेता हूं थोड़ा सिस्टमेटिक। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एफ अपॉन एल, एफ एल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए और छोटा एल, छोटा एल। सबसे पहले बात करते हैं एफ की। एफ हमारा क्या हो जाएगा सर, एफ बराबर क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। एफ बराबर क्या होता है, एम जी। एफ बराबर क्या होता है, एम जी। और एफ की अगर मैं एम की बात करता हूं तो एम कितना दे रखा है, 5। कितना दे रखा है, 5। और गुणा में जी। जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटी की वजह से गुरुत्वीय त्वरण है। कितना आएगा, 9.8। कितना आएगा, 9.8। कितना आएगा बेटा, 9.8 हमारा आएगा। अब ये तो हो गया हमारा एफ, ये तो हो गया हमारा एफ। यानी कि सर यहां पे बन क्या गया है, ये बन गया है मेरे भाई 5 × 9.8 इंटू आगे क्या है, एल। एल कितना दे रखा है भाई, बड़ा, 10 मीटर। तो 10 ऐसे कैसे लिख दिया। अब बात आती है कि सर ये तो मीटर के अंदर है, बाकी सबको मीटर में क्यों नहीं लिखा। बाकी सबको भी तो मीटर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मान खराब, चीजें खराब, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आंसर गलत आएगा अगर मीटर में नहीं हुआ तो मीटर में कन्वर्जन करो सबसे पहले। तो मीटर क्या हो जाएगा सर, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 0.5 mm। और 0.5 mm है तो मीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 0.5 × 10⁻³ मीटर। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई चमक गया ना, बोलो भाई चमक गया। अब बात आती है कि सर ये जो हमारी कमी आई है इसको भी लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3.2 इंटू में 10⁻³ मीटर। बोलो भाई क्लियर है, बोलो क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ यार। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम जिस टाइम लगने लग जाए ना सवालों में तो बस ये सोच लो कि मामला गड़बड़ है। क्या है, मामला गड़बड़ है। तो यहां से आप देखो क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की बात है एरिया। एरिया का हम लोग बात करते हैं तो अगर यहां पर रेडियस दे रखी है तो क्या बात होगी एरिया की सर, एरिया बराबर हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा, πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14
इंटू आर, आर कितना है भाई 0.5 mm था, 0.5 गुणे 10 की घात -3 हो गया, कितना हो गया 0.5 गुणे 10 की घात -3 का स्क्वायर। बोलो भाई, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा सर 3.14। अब ये 0.5 है, 0.5 को गुणा कर दो मेरे भाई 0.5 से, कितना आ जाएगा सर 5 5 25। और देखो कहां सर, दो संख्या के बाद में पॉइंट यानी कि 0.25, कितना आ जाएगा भाई 0.25 गुणा में कितना आ जाएगा सर पावर डबल, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। बोला भाई मेरे क्या हो गया, ये किस में चला गया सर मीटर के स्क्वायर में, मीटर के स्क्वायर में चला गया, क्योंकि एरिया की बात की है, क्या की है मीटर के स्क्वायर में चले गया, एरिया की बात की है। 3.14 गुणा 0.25 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6, तो लिख दो भाई बटे में, क्या आ जाएगा सबसे पहले ये सारी चीज हो गई है। ए एरिया कितना है, एरिया लिखो 3.14 गुणे में 0.25 गुणे में कितना आ जाएगा 10 की घात -6, 10 की घात -6, इतना आ गया। अब क्या है एल, एल का मतलब क्या है चेंज इन लेंथ, कितनी वृद्धि हुई है। तो भाई वृद्धि कितनी हुई थी, वृद्धि कितनी हुई है, अब देखो वृद्धि की अगर मैं बात करता हूं तो वृद्धि कितनी हुई है, ये रहा छोटा एल, ये हमें क्या बता रहा है चेंज इन लेंथ की कितनी वृद्धि हुई है, चेंज इन लेंथ कितनी वृद्धि हो गई है भाई, कितनी वृद्धि हो गई है, कितनी है वृद्धि सर 3.2 गुणे 10 की घात -3, कितना आ जाएगा गुणे में आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -3, 10 की घात -3। बोला भाई चमका या नहीं चमका, बोलो मेरे भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका। क्योंकि देखो तरीका यही है, यही बेस्ट तरीका है इसको करने का। आप लोगों को मैं अप्रोच यही बताता हूं जिससे क्या है मेरे भाई आप लोग आसानी से कर पाओ और चीजों को कनेक्ट कर पाओ। मेन चीज यही होती है बेटा, इसके अंदर मेन चीज क्या होती है, यही होती है। तो सबसे पहले देखो मैं पावर को हल कर लेता हूं। सर ये कितनी है सर -6 -3 है, यानी कि सर -9 हो गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई +9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। अगर +9 हो रहा है तो लिख दो इसको, यहां पे क्या बन गया है सर, ये बन जाएगा 5 इंटू 9.8 इंटू 10 है, गुणा में कितना आ जाएगा सर -3 -6 ऊपर जाएंगे प्लस, यानी कि 10 टू द पावर 9, अपोन में क्या बच गया भाई, अपोन में बच गया है 3.14 गुणा में 0.25, 0.25 है, 0.25 का मतलब क्या है सर 1 का चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा। तो इसको लिख सकता हूं 1/4, 1/4 लिख सकता हूं। गुणा में क्या हो जाएगा सर, गुणा में आ जाएगा 3.2, 3.2, 3.2 क्या आ जाएगा 3.2। बोलो भाई क्लियर है, क्योंकि ये 3 टर्म ही थी, 1 2 और 3 टर्म, तीनों टर्म यहां पे आ गई हैं। अब बात आती है कि सर इस 4 से तो इसको भी उड़ा सकता हूं मैं, इस 4 से इसको भी उड़ा दूं, चाहो जैसे कर सकते हो, लेकिन इसको हल करो एक बार, कितना आ रहा है जल्दी बताओ मुझे, कितना आंसर आ रहा है भाई, कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6 गुणा 10 की घात 10, 19.6 गुणा 10 की घात 10, और क्या आ जाएगा देखो सर एल से एल कट जाएगा मात्रकहीन, यहां पे F/A यानी कि सर न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। बोला भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका। सवाल बेहतरीन था, बहुत प्यारा सवाल था, इसके अंदर थोड़ा सा घुमावदार चीजें थी जिससे हम लोगों को थोड़ा अवगत होना जरूरी था और चीजों को कनेक्ट करना जरूरी था। बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका, बोलो भाई चमका या नहीं चमका, जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। अभी तो 2 ही सवाल किए हैं, अभी तो 2 ही सवाल किए हैं, तीसरा सवाल तो और भी धांसू है, और भी धांसू सवाल है तीसरा। क्लियर है, अगर क्लियर है, क्योंकि 19.6 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, 19.6 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। बोला भाई चमका। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा बड़ा है, बेहतरीन है, प्यारा सवाल है। क्या है, प्यारा, मेरे वर्ड में प्यारा सवाल है, क्योंकि जितना बड़ा सवाल होता है ना उसको मैं वही बोलता हूं कि प्यारा सवाल है भाई, प्यारा। ठीक है, क्या है, प्यारा सवाल है, बेहतरीन सवाल है,
एकदम एक नंबर सवाल है। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा मुश्किल सवाल होता है ना उतना ज्यादा मजा आना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स यही करते हैं, जैसा मेरी अप्रोच रहती है ना कि मैं क्वेश्चन को देख के कभी घबराता नहीं हूं, मैं सिर्फ यही देखता हूं कि यार इसको कैसे हम लोग ब्रेकिंग अप्रोच से काम करें। ब्रेकिंग का मतलब समझ गए कि क्वेश्चन पढ़ा, जो जो चीज दे रखी है उसको लिखो और उसके बाद में हल करते चलो, उसको क्या करो, हल करते हुए चलो। बस यही चीज हमें इसके अंदर करनी है मेरे भाई, क्या करनी है, यही चीज हमें इसके अंदर करनी है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि सर एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 mm है तथा लंबाई 1 मीटर है। क्लियर बात है। दो चीजें हैं, गिवन डेटा में लिखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले लिखो गिवन डेटा, गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है वो लिखो। गिवन डेटा हम लोग लिखेंगे क्या है वो देखिए। सबसे पहले देखिए क्या है कि सर एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या का मतलब क्या है सर, रेडियस, और रेडियस कितनी है भाई, 10 mm है, 10 mm। ठीक है भाई, 10 mm है। ये 18 नहीं है, कहीं 18 समझ लो, 10 है मेरे भाई, कहीं 18 समझ के बोलो कि सर मामला गड़बड़ा गया। मामला गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है भाई, मामला कभी गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है भाई, मामला गड़बड़ाना नहीं है। अब देखो आगे कि सर आगे बोला है 100 के न्यूटन का एक फोर्स F उसकी लंबाई की दिशा में तनित करता है। 100 के न्यूटन भाई साहब, 100 के न्यूटन, ये क्या है भाई, एक्चुअली में दे क्या रखा है सर, F की बात की है। क्या की है बेटा, F की बात की है। क्या की है, F की बात की है। और F कितना है मेरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। कितना, ये तो कचुम्बर निकाल देगा। क्या करेगा, कचुम्बर निकाल देगा। तो F कितना है, F दे रखा है 100 के और न्यूटन। भाई साहब इसको थोड़ा सरल सा लिख लें, डर लगने लग जाता है के होता है तब। क्या हो जाएगा, 100 गुणा 10 की घात 3 और न्यूटन, बस। हाँ, क्योंकि ऐसा जब दिखता है ना तो फिजिक्स वालों को तो आदत है ऐसा देखने की, जब के हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, ऐसे लिखाएगा तो भाई साहब थोड़ा समझते हो ना आप बात को। आगे बढ़ो, क्या है, एक फोर्स F इसकी लंबाई की दिशा में तनित करता है। छड़ में सबसे पहले हमें निकालना है प्रतिबल। क्या निकालना है बेटा, प्रतिबल निकालना है। दूसरा हमें देना है विस्तार। विस्तार का मतलब क्या हुआ, कितना चेंज हुआ है लेंथ के अंदर। तीसरा हमें बोला है सर विकृति की गणना कीजिए, हमें विकृति भी निकालनी है। 3 चीजें हमें निकालनी है। और चौथा हमें क्या दे रखा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2 गुणे 10 की घात 11। कितनी दे रखी है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.0 गुणा में 10 की घात 11 क्या है, न्यूटन मीटर की घात -2। ये हमें दिया, ये 3 लाइन दी है। अब 3 लाइनों से ही खेल करना है। बताओ स्टार्ट करो क्या आ रहा है, बोला स्टार्ट करो क्या आ रहा है, स्टार्ट करो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं, क्योंकि एरिया हमारे काम आने वाला है, एरिया हमारे काम आने वाला है, तो एरिया भी निकाल लेते हैं साथ के साथ, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर। आर कितना है भाई, दिख रहा है ना, 10 mm। 10 mm नहीं लेना है, मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, पहले मीटर में कन्वर्ट करो। कितना हो जाएगा सर, मीटर में जाते ही 10 गुणे 10 की घात -3। हाँ भाई, अब ये अपने काम का बना है, अब ये अपने काम का बना है, अब ये अपने काम का बना है। पहले तो ये फालतू रखा हुआ था, अब अपने काम का बना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -3 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई मेरे, 3.14 गुणा में 10 का, ये हो जाएगा 100 गुणा में कितना आ जाएगा, 10 की घात -6। तो भाई लिख दो इसको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कितना हो जाएगा सर, 314 गुणे 10 की घात -6। और एरिया है तो मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। पहले बात करते हैं प्रतिबल की, पहले बात करते हैं प्रतिबल की। किसकी बात करते हैं, प्रतिबल की। प्रतिबल होता क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से जोश के साथ। भाई ये मत सोचो कि सर रिकॉर्डेड है तो हम लोग एफर्ट नहीं लगाएंगे, अरे लगाना है एफर्ट, एफर्ट लगाओ। कितना हो जाएगा, प्रतिबल की बात की गई है। ए हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिबल। क्या बोल रहा है मेरे भाई, प्रतिबल की बात की है। और प्रतिबल होता क्या है सर, F अपॉन ए, F अपॉन ए। F क्या दे रखा है, F दे रखा है 100 गुणा में 10 की घात 3। 100 गुणा में 10 की घात 3। नीचे क्या आ जाएगा, ए हमारा कितना है सर, ए है 314 गुणे में 10 की घात -6।
ले जाओ भाई ऊपर, ले जाओ मेरे भाई ऊपर। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 100 अपॉन में 314 और गुणा में क्या आ जाएगा भाई? 10 की घात -6 है, ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की घात +6 और ऊपर 3 है, यानी सर 10 की घात 9। 10 की घात 9। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है, प्रतिबल का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो मेरे भाई, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? ये आ जाएगा 0.318। 318 गुणा में 10 की घात 9। लेकिन सर ये जो बेचारा पॉइंट के अंदर है ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, कर दो इसको 3.18 और यहां से 1 कम कर दो, 8 हो जाएगा। और यूनिट क्या आ जाएगी? एफ है, यानी कि सर न्यूटन अपॉन में ए है, तो यानी कि मीटर का स्क्वायर। बोला भाई चमका या नहीं चमका? बोलो भाई चमका या नहीं चमका? बेहतरीन सवाल। पहले हमसे प्रतिबल पूछा, प्रतिबल निकाल दिया। अब दूसरा पूछ रहा है विस्तार, और विस्तार का मतलब क्या है सर? ये जो एल होता है ना, ये पूछ रहा है, सीधा सीधा एल पूछ रहा है बेचारा। क्या पूछ रहा है? एल हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एल हमसे पूछ रहा है। तो बता दो एल कैसे निकलेगा, बता दो एल कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ एल कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, एरिया हमने ये निकाला था, ठीक है। तो भाई करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, विस्तार की। क्या करते हैं? विस्तार की। किसकी बात करते हैं बेटा? विस्तार की करते हैं। विस्तार का मतलब क्या हुआ? स्मॉल एल, यानी कि सर चेंज कितना आया है, चेंज कितना आया है, बस चेंज की बात है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी। सर हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? ये हमारा होता है प्रतिबल, यानी कि F अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन L। तो बढ़ क्या जाएगा सर? बढ़ क्या जाएगा बेटा? ये बढ़ जाएगा FL अपॉन में AL। बोला भाई चमका, बोला भाई चमका, चमक गया। तो देखिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L निकाल के ले आओ, क्या हो जाएगा? FL अपॉन में हो जाएगा A, वही। बोलो भाई यही तो हुआ, यही हुआ ना? ये हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अगर यही हुआ है तो क्या हो जाएगा सर? FL अपॉन AY। क्या हो जाएगा? FL अपॉन AY। तो क्या बन गया भाई? FL अपॉन AY। बात आती है F की। F कितना था? F कितना है सर? F था 100 गुणे 10 की घात 3। 100 गुणे 10 की घात 3 F हमारा था। क्या था? 100 गुणे में 10 की घात 3। और क्या है भाई? L। L का मतलब क्या है सर? L लंबाई थी। कितनी लंबाई की बात की है? जो ओरिजिनल लेंथ थी। ओरिजिनल लेंथ की बात की है कहीं? ओरिजिनल लेंथ की बात की है कहीं? ये रही ना भाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर। लंबाई यानी कि ओरिजिनल L की भी तो बात की है। कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर है भाई, भूल मत जाना। क्या है? 1 मीटर। गुणा कर दो 1 मीटर से, अपॉन में क्या हो जाएगा? A। A कितना है? एरिया कितना निकाला है? जल्दी से देखो सर, एरिया निकाला है हमने 314 गुणे 10 की घात -6। 314 गुणे 10 की घात -6 कितना है? 314 गुणे 10 की घात -6। अब आता है y, यानी कि सर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है भाई? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना दे रखा है सर? 2 गुणे 10 की घात 11। क्या है? 2 गुणे 10 की घात 11। तो लिख दो भाई 2 गुणे 10 की घात 11। बोला भाई चमका या नहीं चमका? ये चीज था, ये चीज हमें दे रखी है, ये चीज हमें दे रखी है। तो अब देखो क्या कमाल, अब देखो क्या कमाल। 10 की घात -6, 10 की घात +11, 10 की घात +11, -6 में से +11 गया, कितना बचा भाई? 5 प्लस का क्या हुआ? प्लस का 5। इसको 2 से गुणा कर दो थोड़ी देर के लिए, कितना हो जाएगा? 628। कितना हो जाएगा सर? 100 अपॉन 628 गुणा में क्या आ जाएगा भाई साहब? ऊपर 10 की घात 3 है, ये गुणा में देखो यहां पे क्या बच जाएगा सर? 10 की घात 5। कितना बच गया? 10 की घात 5। 10 की घात 5 है, ऊपर जाएगा 10 की घात -5। 10 की घात -5। बोला भाई कितना आएगा? बोला भाई कितना आएगा? जल्दी बताओ, अब जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि सर 2 जीरो ये है, 3 ये, तो ये एक दूसरे को खत्म, यहां पे बच जाएगा 1/628।
1/628। अब जल्दी बताओ, अब तो जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। कितना आएगा विस्तार? L बराबर कितना आएगा? L बराबर कितना आएगा? L बराबर कितना आएगा? बता दो भाई कितना आएगा? 1/628। ये आ जाएगा आपका 0.201592। और भी आगे तक जाएगा भाई, आप समझदार हो, आगे तक जाएगा। अब मैं क्या करता हूं सर, इसको थोड़ा आगे ले आता हूं, इसको थोड़ा आगे ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर एक को थोड़ा आगे लाऊंगा तो सर 3 पोजीशन आगे आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.592 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? 10⁻³ 1.592 कितना है? 1.592 इंटू 10⁻³ -3 क्या हो जाएगा? 10⁻³ बोला भाई क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ क्लियर है नहीं है? बोलो भाई क्लियर है नहीं है? कितना आ गया? 1.592 इंटू 10⁻³ अब बात आती है कि सर हम लोग इसका यूनिट क्या आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? तो सबसे पहले देखो, यहां से आप लोग इसके निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सर एफ की बात करता हूं तो न्यूटन, एफ की बात करता हूं तो न्यूटन, ठीक है। एल की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा? इसकी बात करता हूं एल की तो क्या आ जाएगा? मीटर। अपॉन में ये क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। गुणा में क्या आ जाएगा भाई मेरे? गुणा में क्या आ जाएगा सर? ये है y। क्या आ जाएगा? y। क्या है बेटा? y हमारा है। क्या है? y हमारा है। क्या है? y हमारा है। क्या आ जाएगा? y हमारा है। अगर ये y हमारा है तो y का मतलब क्या होता है सर? ये हमारा आता है न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। क्या आता है? न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। बोला भाई चमका है नहीं चमका? बोला भाई चमका है नहीं चमका? यानी कि सर ये हमारा, इससे ये कट गया, ये न्यूटन से एक न्यूटन गया, बच गया m, बच गया m। यानी कि सर ये हमारे किसके अंदर आ गया है? मीटर के अंदर। किसके अंदर आ गया भाई मेरे? मीटर के अंदर आ गया है। और ये हमारी क्या है? चेंज इन लेंथ है कि सर चेंज कितना आया है, बस चेंज कितना आया है। बोला भाई चमका या नहीं चमका? बोला भाई चमका या नहीं चमका? चमक गया ना? अगर चमक गया है तो अब देखो आगे। अब हमसे तीसरी जो चीज पूछी है ना वो पढ़ लो। तीसरी क्या चीज पढ़ी है? तीसरी बोल रहा है सर हमें बोला था विकृति की गणना करनी है। क्या करनी है? विकृति की गणना करनी है कि कितनी विकृति है, कितनी विकृति है। तो भाई साहब विकृति बराबर क्या आ जाएगा? विकृति बराबर क्या आ जाएगा? देखो विकृति बराबर क्या आ जाएगा सर? विकृति बराबर हमारा आ जाएगा L अपॉन L। तो L अपॉन L क्या आ जाएगा? L अपॉन L बराबर कितना है? छोटा L कितना है सर? 1.592 गुणा में 10⁻³ अपोन में क्या आ जाएगा भाई? अपोन में कितना आ जाएगा? ये मीटर के अंदर है, मीटर के अंदर है। आगे देखो कितनी थी एल का वैल्यू कितना था? 1 मीटर। तो भाई साहब दे दो भाग 1 का, दे दो भाई साहब 1 का। कितना हो गया सर? यही आ जाएगा 1.592 आ गया। गुणा में कितना आ जाएगा? 10⁻³ और किसमें आ जाएगा सर? मात्रकहीन। क्या है बेटा? मात्रकहीन की बात करूंगा। क्यों करूंगा मात्रकहीन? अब क्यों आएगा मात्रकहीन? उसके पीछे का कारण देख लो कि सर यहां पे मीटर है, यहां पे मीटर है, यहां पे मीटर है। तो भाई मीटर मीटर खत्म, कुछ नहीं बचा, अकेला रह गया बेचारा मात्रकहीन। मात्रकहीन तो कितना आ गया है? 1.592। कितना है? 1.592। 1.592 कितना आ गया बेटा? 1.592। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो परसेंटेज के लिए क्या करना होता है? 100 से गुणा कर दो सिंपली। अगर परसेंटेज में चाहिए तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज की अगर बात कर रहे हो तो सर 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई? परसेंटेज में चाहिए 100 से कर दो 1.592 इंटू 10⁻³ यानी कि सर 1.592 इंटू 10⁻³ इंटू 100 यानी कि 10⁻² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? -1। -1 से ये कितना आ जाएगा सर? 0.592। और इसको मैं लगभग बोल सकता हूं परसेंट के अंदर, इसको मैं लगभग बोल सकता हूं भाई 0.16%।
0.16%। बोला भाई चमका या नहीं चमका? कितना आ गया है? 0.16%। 0.16%। 0.16%। 0.16%। ठीक है भाई, इसको परसेंटेज में कर रहे हैं, ठीक है। बोला भाई क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, आपने अच्छे से किया होगा, क्योंकि मेन चीज है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से आप लोगों को करा दिया, जिससे क्या है भाई आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से चीजों को कनेक्ट कर पाएं और चीजों को समझ पाएं। ठीक है भाई, उसके अलावा अब भूलना नहीं है, सारी चीज तो पढ़ लिया। कल दोपहर 1 बजे से, कल दोपहर 1 बजे से महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का। महासंग्राम होता है ना, कोपड़ जो हमारी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला, महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है कल दोपहर 1 बजे रविवार के दिन। हम लोग करने वाला है धमाका। फिजिक्स मतलब हलवा बना देंगे कल। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे आप लोग, पता ही है आप लोगों को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 क्लास 11-12 जेईई नीट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे रहो, अपने माता पिता की सेवा करो और भाई पढ़ाई अच्छे से करो। क्या करो? पढ़ाई अच्छे से करो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल आना मत भूलना 1 बजे जंग के मैदान में। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 क्लास 11-12 जेईई नीट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए।